कार्यों के कल्याण, विविध कार्यों के कल्याण। मेरा नाम कामेश्वर श्रीवास्तव हूँ और मैं राम रुचि रामायण भारतीय इंटर कॉलेज सागर पालिका अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य हूँ। सर, आज महर्षि सदानंद विद्या मंदिर में आप आए हैं और किस तरह का यहाँ का कार्यक्रम है और क्या कहेंगे बच्चों के लिए? मैं यहाँ के कार्यक्रम देखकर इतना प्रसन्न हूँ, इतना खुश हूँ कि यदि यहाँ के बच्चों से हमारे देश के सांसद सीख ले, विधायक सीख ले, तो समाज और देश कितना आगे बढ़ेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं किया जा सकती। इन बच्चों के अंदर एक अनुशासन है और इतना बढ़िया अनुशासन है कि जिससे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे निदेशक महोदय जो इस विद्यालय को आरंभ किए हैं, चला रहे हैं, मैं इनको शुरू से जानता हूँ। ये शुरू से इतने संघर्षमय रहे हैं, इनकी लाइफ इतनी संघर्ष पर रहे हैं, लेकिन एक हमेशा जब भी निकले हैं इनके अंदर निखार बन के निकला है। हमारे प्रधानाचार्य जी जो हैं, अब क्या बताएं आपको, जो शुरू से कई कई विद्यालयों को चलाए, इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज इस समाज में कितने अच्छे अच्छे पदों पर है, कितने ऊंचे ऊंचे पदों पर है, लेकिन आज भी वो बच्चे मिलते हैं जो बड़े ही हायर पोस्ट पर है, लेकिन अनुशासन उनके अंदर है। इतना अच्छा अनुशासन है कि कहीं भी मिलेंगे वो जरूर पैर छूते हैं, और यदि हम लोगों से मिलते हैं तो आचार्य जी का हालचाल जरूर पूछते हैं कि आचार्य जी कैसे हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जहां भी रहेंगे, जिस भी परिस्थिति में रहेंगे, आचार्य जी, प्रधानाचार्य जी विद्यालय को ही आगे बढ़ाएंगे और बच्चों के अंदर इतना गुण देंगे, ऐसी व्यवस्थाएं देंगे, यदि बच्चे ये आगे निकलेंगे तो समाज का एक नया रूप। मैं राघवेंद्र प्रसाद सिन्हा, जनपद अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशन एसोसिएशन। क्या कहेंगे सर बच्चों के लिए आज जिस तरह शपथ ग्रहण समारोह है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए क्या कहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो ये बताना चाहता हूँ कि जनपद में या पूरे प्रदेश में या देश में ये कह लीजिए कि कॉन्वेंट स्कूल कुकुरमुत्ता जैसे फैले हुए हैं और उन लोगों को जो ज्ञान दिया जाता है कॉन्वेंट स्कूल में, भारतीय संस्कृत का बिल्कुल विलोप हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। आज भारतीय संस्कृत को जिस तरह से इस विद्यालय के प्रधानाचार्य ने या प्रबंधक ने जीवित रखा है, उसको आगे बढ़ा रहा है, इसको देख करके बहुत ही खुशी हो रही है। इन बच्चों का भविष्य इतना उज्जवल होगा, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं और मैं आशीर्वाद भी देता हूं कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। मैं एस.डी. सिंह इस विद्यालय के निदेशक पद पर कार्यरत हूँ और आज इस विद्यालय में महर्षि शांतिवन विद्या मंदिर के प्रांगण के अंतर्गत छात्र संसद का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो रहा है और जिसमें विभिन्न विभागों के माध्यम से भैया बहनों को अभी से उनके ऊपर दायित्व दिया जाता है ताकि भविष्य में वह इस समाज के कर्णधार बन सके, क्योंकि भावी भारत के कर्णधार हैं और अभी से यदि इनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी तो ये निश्चित रूप से भविष्य में आने वाली किसी भी परिस्थिति को बहुत सहज भाव में उसको लेते हुए विद्यालय को हो, चाहे देश हो, चाहे किसी भी कार्यक्रम को बहुत अच्छी प्रकार से संचालित करेंगे। इसलिए छात्र संसद का गठन किया जाता है और आज उसी गठन के अंतर्गत शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कहाँ पे हो रहा है और कौन से विद्यालय में हो रहा है? ये महर्षि शांतिवन विद्या मंदिर में हो रहा है। कहाँ पे है? यह आपके रघुनाथपुर पीपरपाती के बगल में स्थित है और प्रकृति की गोद में सुरम्य वातावरण में यह विद्यालय निर्मित किया गया है ताकि भैयावान ऐसे वातावरण में अध्ययन करके उनका सर्वांगीण विकास हो सके। मात्र पुस्तकीय ज्ञान की शिक्षा देने के लिए इस विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ है, सर्वांगीण विकास के लिए हुआ है। शारीरिक शिक्षा, संगीत की शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा, हर प्रकार की शिक्षा से हमारे भैयावान हर प्रकार की शिक्षा को सीख सकें, जान सकें, ताकि भविष्य में एक अच्छा नागरिक बन सकें। इस विद्यालय का ये उद्देश्य है। इसलिए शहर के कोलाहल से दूर, प्रकृति की
सुरम्य वातावरण में स्थापित किया गया। सर क्या कहेंगे छात्र सांसद शिक्षा भारती के जो भी आज शपथ लिए हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनके लिए हमारा यही संदेश है कि जिस अपने अंदर जिस मनोभावना को लेकर के हम लोग इस छात्र संसद का शपथ ग्रहण किए हैं, ये भैया बहन भी जैसा शपथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिलाया गया है, जो वो शपथ लिए हैं वो आज ही नहीं बल्कि जीवन पर्यंत अपने जीवन में इसको उतारें और ईमानदारी तथा एक नैतिकता का पाठ स्वतः अपने अंदर जागृत करें और साथ ही साथ दूसरे भैया बहन भी इनको देख करके इनसे कुछ सीखने का प्रयास करें। मेरा नाम अफसाना खातून है। मैं इस विद्यालय की प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत हूँ। प्रधानमंत्री का क्या दायित्व रहता है, किस तरह आप अपने छात्र सांसद में इसको निर्वहन करेंगे? सबसे पहले प्रधानमंत्री का तो यह कार्य होता है कि वो अपने भैया बहनों का अनुशासन में रहकर वो किस प्रकार अपने भैया बहनों को आगे बढ़ाते हैं, अग्रसर करते हैं, उन्हें हर एक कार्य के लिए उत्साहित करते हैं। आप किस तरह अपने प्रोत्साहित करते रहेंगे? मैं अपने भैया बहनों को अनेक कार्यक्रम, जैसे हमारे प्रधानाचार्य जी के द्वारा इस प्रकार के अनेक कार्यक्रमों को भी कराया जाता है जिससे भैया बहनों का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा विद्यालय भी प्रकृति के गोद में आप देख सकते हैं निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारे भैया बहनों को यह सीख मिलती है कि हम अनेक कार्यों को करते हुए अपनी प्रकृति के गोद में अनुशासन रहित रहकर अपने कार्यों को करें। प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव तो 2 माध्यमों से होता है। पहला एक बौद्धिक और दूसरे भैया बहनों का मतदान के द्वारा। सर्वप्रथम एक प्रधानमंत्री अपना बौद्धिक देता है, उसके बाद सभी भैया बहनों का मतदान के द्वारा प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। मेरा नाम आदर्श तिवारी है। मैं महर्षि संदीपन विद्या मंदिर का कनिष्ठ प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहा हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह का आपका रहेगा कार्यभार? मुझे जो पद मिला है मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और ये पद को सुशोभित करने के लिए मैं सदैव अपने आप को सदैव तत्पर रहूंगा और समर्पित करूंगा। बताइए। मेरा नाम अंजलि सिंह है और मैं इस विद्यालय में न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर रही हूँ। और हमारे क्या दायित्व रहेगा? मेरा इस विद्यालय में जिस प्रकार हमारे प्रधानाचार्य जी हमें हमेशा अनुशासन में रहने का सीख देते हैं, उसी प्रकार से हमारे विद्यालय में अनेक नियम बनाए गए हैं और हमारे भैया बहन सब प्रधानाचार्य जी के द्वारा इतना अनुशासन दिया जाता है कि हम अनुशासन में रहते हैं और हमारे भैया बहन भी सभ्य एवं आदर्शवादी हैं। और मैं इस दायित्व को प्राप्त करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे भैया बहन बहुत। मेरा नाम अनीवा है और मैं इस विद्यालय की अनुशासन मंत्री हूँ। किस तरह से विद्यालय में अनुशासन बरकरार रहेगा, क्या रहेगा आपके द्वारा? मैं विद्यालय के सभी भैया एवं बहनों को अनुशासन में रखूंगी और खुद भी रहूंगी ताकि भैया बहन मुझसे यह प्रेरणा ले कि हमें भी अनुशासन में रहना चाहिए। इस दायित्व के लिए किसको आप धन्यवाद करेंगे? मैं इस दायित्व के लिए अपने प्रधानाचार्य जी का जो SD सिंह जी हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस पद के लिए मुझे योग्य समझा।